बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब की 28 साल सियासी जिंदगी का एक मकसद था और है, और मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। बड़े से बड़े माफिया का उन्होंने मुकाबला किया। आज वो मुकाबला करते हुए जेल के अंदर बैठे हैं, और उस जेल के अंदर भी ना उनका अज़म कम हुआ है, ना पाकिस्तानियों की मोहब्बत कम हुई है, ना इस मुल्क की मोहब्बत कोई कम कर सका है, ना कोई कर सकेगा। वो एक मसलसल एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। किसी ताकतवर को ये जुर्रत ना हो कि वो अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो गरीबों का खून चूसे, असम्बलियों को रौंद दे और रौंदता हुआ अपनी मर्जी के कवानीन बना ले। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक कॉल दी है कि 24 नवंबर को हम सब ने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। मैं सबसे पहले बिल अमूम पंजाब की तमाम अवाम को और बिलखसूस लाहौर की अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ने निकलना है। इस मुल्क में आपने पिछले 2.5 साल में देखा है कितनी फस्तायत, कितनी बर्बरियत, कितना जुल्म, कितनी ज्यादतियां। पिछले 77 सालों में इतनी हमने बेहुरमती अपने आइन की, कानून की नहीं देखी जो कि पिछले 2.5 सालों के अंदर की गई। किसी शख्स का जो पंजाब में रहता है, कोई चादर चारदीवारी के तहत उसका कोई तहफ्फुज नहीं है। यहां पर सिर्फ डंडे के जोर पर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए फार्म 47 की गवर्नमेंट ने जो यहां पर तबाही फैलाई है वो आपके सामने है। और तमाशा इस तरह से बना दिया गया है कि जिसके घर में मर्जी दाखिल हो जाए। जिंदा कौमें हमेशा अपने हक के लिए बाहर निकलती है, पुरअमन एहतजाज करती है। हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा है कि जिंदा कौमें बाहर निकली और उन्होंने अपने हकूक ले लिए। हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। हम एक पुरअमन जमात हैं, पुरअमन जमात रहेंगे और अपने हकूक की जदोजहद करते रहेंगे इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। मेरी तमाम मकतबा फिक्र के लोगों से गुजारिश है, चाहे वो उलमा इकराम है, चाहे वकला हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, तमाम बाहर निकले। ये सिर्फ इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, वो हम हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो जेल में बैठा तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहा है। अदरवाइज वो दूसरे लीडरों की तरह वो भी एक डील करता और मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने ये नहीं किया। हमेशा याद रखें, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारा मैंडेट भी चोरी होता रहेगा। इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे कवानीन बनते रहेंगे कि हम सब हैरान और परेशान रह जाएंगे। इस मुल्क के अंदर एक घुटन का माहौल पैदा हो गया। उस घुटन के माहौल से बाहर निकलने के लिए हमें एक सियासी जद्दोजहद करनी है। आए हम पार्टी की वाबस्तगियों से भी बालातर होकर बाहर निकलें और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। मैं तमाम मकतबा फिक्र के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये हमारे पास एक चांस है कि आए पुरअमन एहतजाज के लिए, जहां पर हम एक किसी दरख्त का पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे और एक महज़ब कौम की तरह जाके वहां पर बैठेंगे और अपने मुतालबात जो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ उसको वापस किया जाए, इमरान खान की रिहाई की जाए जो सियासी बेस पर बेतुका मुकदमा बनाकर की गई है, और जितने भी इस ईरान जेलों में कैद हैं सियासी तौर पर उनको रिहा किया जाए। और तीसरी बात अदलिया की बहाली है। अगर अदलिया हमारे बुनियादी हकूक का तहफ्फुज नहीं कर सकती तो फिर हम किधर जाएंगे, फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए, बाहर निकलिए और पुरअमन एहतजाज कीजिए, और उस पुरअमन एहतजाज के अंदर हम अपने हकूक जो है वो वापस लें। और मैं आखिर पर यही कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला जो फतह है वो हक और सच की होगी, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। आपकी ताकत से, आपकी कुव्वत से, आपके एक पुख्ता अज़म से इंशाअल्लाह ताला वो बाहर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।